कहानी नंबर 5। सर्वश्रेष्ठ कौन। पहले की तरह ही एक बार फिर से राजा विक्रमादित्य शमशान में पहुंचे। सिरस के वृक्ष की मोटी शाखा पर उल्टे लटके शव को नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर मौन भाव से आगे बढ़ चले। कुछ आगे चलने पर शव में स्थित बेताल बोला, राजन, रात्रि के इस प्रहर में आप जो ये कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, यह निसंदेह प्रशंसनीय है, पर मुझे यह भी संदेह होता है कि कहीं आप अपना मानसिक संतुलन खो तो नहीं बैठे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपका उद्देश्य क्या है। आप क्यों मुझे पकड़कर कहीं ले जाना चाहते हैं, फिर भी मैं आपके मनोरंजन के लिए एक कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको रास्ते की थकान महसूस न हो। यह कहकर बेताल ने राजा को यह कहानी सुनाई। प्राचीन समय में वाराणसी में विष्णु स्वामी नाम का एक बहुत धनवान अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। वे बड़े चतुर और बुद्धिमान थे। एक बार पंडित विष्णु स्वामी ने एक यज्ञ आरंभ किया और अपने पुत्रों को एक कछुआ लाने के लिए भेजा। इसके लिए वे तीनों भाई समुद्र तट पर गए। कछुआ पाकर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, यज्ञ करने वाले पिताजी के लिए तुम दोनों में से एक इस कछुए को ले लो। दुर्गंध और चिकनेपन के कारण मैं इसे नहीं ले सकता। बड़े भाई की बात सुनकर दोनों छोटे भाई बोले, भैया, अगर इस काम में तुम्हें घृणा आती है तो हमें क्यों नहीं आएगी। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम इसे ले जाओ और पिताजी को दे दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा और तुम लोगों के सहित वे भी नरक को प्राप्त होंगे। बड़े भाई की बात सुनकर दोनों छोटे भाई हंसकर बोले, भैया, तुम हम लोगों का धर्म तो जानते हो, किंतु वही तुम्हारा भी तो है, या नहीं जानते। इस पर बड़े भाई ने कहा, तुम लोग क्या मेरी दक्षता नहीं जानते। मैं भोजन दक्ष हूँ, इसलिए घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। यह सुनकर मझला भाई बोला, तब तो मैं तुमसे भी अधिक दक्ष हूँ, मैं विलक्षण नारी दक्ष हूँ। उसकी बात सुनकर बड़ा भाई बोला, यदि ऐसी बात है तो हमें से सबसे छोटा भाई कछुए को ले जाए। उन दोनों की बातें सुनकर सबसे छोटा भाई क्रोधित होकर बोला, अरे मूर्खों, मैं तो तूलिका दक्ष हूँ, अतः मैं तुम दोनों से ही चतुर हूँ। इस प्रकार जब वे तीनों अभिमानी भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे, तब कछुए को वहीं छोड़कर वे उस झगड़े का निपटारा कराने के लिए उस नगर के राजा के पास चल पड़े। वहाँ प्रतिहारों के द्वारा अपनी खबर भिजवाकर वे अंदर गए और उन्होंने राजा से अपना वृत्तांत कह सुनाया। उनका वृत्तांत सुनकर राजा ने कहा, आप लोग यहीं रहिए, जिससे मैं क्रमशः आप तीनों की परीक्षा ले सकूं। राजा की बात मानकर वे तीनों वहीं ठहर गए। राजा ने अपने भोजन के समय उन तीनों को बुलाकर ऊंचे आसन पर बैठाया और राजा के योग्य षड्रस भोजन उनके सामने परोसवा दिया। जब सब लोगों ने भोजन आरंभ किया, तब भी भोजन दक्ष वह ब्राह्मण पुत्र घृणा से मुंह बनाए बैठा रहा। उसने मुंह में एक भी निवाला नहीं डाला। तब राजा ने उससे पूछा, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं। वह ब्राह्मण बोला, महाराज, इस भात में मुर्दे के धुएं की दुर्गंध है। सभी से स्वादिष्ट होने पर भी इसे खाने की मेरी इच्छा नहीं होती। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। काफ़ी देर तक सोच विचार के बाद जब क्रम से इस बात का पता लगवाया, तब उनके सेवकों ने बताया कि वह चावल शमशान के निकटवर्ती खेत में उपजे धान का था। तब राजा बड़े विस्मित और संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, आप सचमुच भोजन दक्ष हैं, अतः आप दूसरा भोजन करें। भोजन के बाद राजा ने उन तीनों को उनके कमरों में भेज दिया। फिर उसने अपनी एक उत्तम गणिका को बुलवाया और उस सर्वांग सुंदरी को अच्छी तरह सजा संवार कर राजा ने उस दूसरे नारी दक्ष ब्राह्मण पुत्र के पास भेज दिया। जैसे ही वह कमरे में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा, किंतु उस नारी दक्ष को मूर्छा सी आने लगी। उसने अपने बाएं हाथ में अपनी नाक दबा ली और राजा के सेवकों से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि इसके शरीर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। उसकी बात सुनकर राजा के सेवक उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले गए और उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने तत्काल ही नारी दक्ष को बुलवाकर कहा, इस गणिका ने चंदन, कपूर, अगरू आदि उत्तम सुगंधियाँ लगा रखी हैं, जिसका आमोद चारों ओर फैल रहा है। यह सजी समरी भी है, फिर इसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है।
राजा के कहने पर जब नारीदक्ष ने यह बात नहीं मानी तब राजा सोच में पड़ गए। कुछ सोच विचार करने के बाद युक्तिपूर्वक उस गणिका से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बचपन में ही माता के मर जाने पर धाय माँ ने उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला था। तब राजा नारीदक्ष की चतुराई पर बड़े विस्मित हुए और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। इसके बाद राजा ने तीसरे ब्राह्मण को, जो शैया दक्ष था, उसकी रात्रि के अनुसार शैया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। बहुमूल्य वासगृह में वह शैया दक्ष उस पलंग पर सोया जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी हुई थी। अभी आधी रात ही बीती थी कि वह नींद से जाग उठा और हाथ बगल में दबाए हुए पीड़ा के कारण रोने लगा। राजा के जो सेवक वहाँ थे, उन्होंने देखा कि उनके पंजरे में केश का गहरा, कठोर और लाल दाग बन गया है। जब सेवकों ने यह बात राजा को बताई तो उन्होंने कहा, तुम लोग जाकर देखो कि गद्दों के नीचे कुछ है तो नहीं। सेवकों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा तो सबसे अंतिम गद्दे के नीचे पलंग पर एक केश पड़ा मिला। उसे लाकर सेवकों ने राजा को दिखाया। राजा यह सोचकर अचरज करते रहे कि 7 गद्दों के नीचे से उस केश का दाग उसके शरीर में कैसे पड़ गया। इसी सोच विचार में किसी तरह उन्होंने रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों को उनकी अद्भुत चतुराई और सुकुमारता के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तब वे तीनों भाई सुखपूर्वक वहीं रहने लगे और कछुए तथा पिताजी के यज्ञ में विघ्न पड़ने से जो पाप हुआ था उसको भूल गए। यह अद्भुत कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, इनमें से कौन अधिक चतुर था? मेरे इस संदेह का निराकरण यदि आप जानकर भी नहीं करेंगे तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनते ही बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य ने बेताल को उत्तर दिया, मैं इनमें से शैय्यादक्ष को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसकी बात में कुछ छिपा ढका नहीं था। उसके अंग में केश का दाग स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरों ने जो कुछ कहा, हो सकता है औरों के मुंह से शायद वे बातें उन्होंने पहले ही जान ली हों। अपने प्रश्न का सही उत्तर मिलते ही बेताल बोला, वाह विक्रम, मान गया मैं आपकी बुद्धिमानी को, लेकिन आपसे एक गलती हो गई। आपने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए अब मैं आज़ाद हो गया। पकड़ सको तो पकड़ लो।